हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है प्रीटी वुमन। इस मूवी को 1990 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जिसे एक प्रोस्टिट्यूट लड़की से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़की भी इस बिजनेसमैन को पसंद करने लगती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम एडवर्ड है। वो कंपनीज को बाय और सेल करता है। एडवर्ड का एक दोस्त है जो कि उसका लॉयर भी है। एक दिन उसका दोस्त एडवर्ड को पार्टी देता है। एडवर्ड पहले तो पार्टी में आने से मना करता है, लेकिन उसके दोस्त के बार बार कहने से वो पार्टी में चला जाता है। उस पार्टी में एडवर्ड को अपनी एक्स दिखाई देती है। उसकी एक्स एडवर्ड को इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि एडवर्ड के पास उसके लिए टाइम नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद एडवर्ड अपने होटल के लिए निकलता है, लेकिन उसकी कार पार्किंग में फंसी होती है, इसलिए वो अपने दोस्त की स्पोर्ट्स कार को लेकर चला जाता है। एडवर्ड इस शहर में नया होता है, इसलिए उसे यहाँ के रास्तों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। वो रास्ता ढूंढते हुए रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है जिसका नाम विवियन है। एडवर्ड उसे अपने होटल का रास्ता पूछता है, लेकिन वो रास्ता बताने का $10 मांगती है। एडवर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पास $20 का नोट था, इसलिए एडवर्ड उसे $20 दे देता है। इतने पैसे मिलने के बाद विवियन उसे होटल तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं। जाते ही ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एडवर्ड विवियन से उसके चार्ज के बारे में पूछता है कि वो एक रात का कितना लेती है। विवियन काफी कम चार्ज करती थी, लेकिन विवियन एक अमीर आदमी को देखकर अपने चार्ज से काफी ज्यादा चार्ज बोलती है। वो कहती है वो एक रात का $100 लेती है। ऐसे ही बात करते हुए ये दोनों होटल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एडवर्ड का मूड चेंज हो जाता है और वो अपने कमरे तक विवियन को भी साथ चलने के लिए बोलता है। विवियन एडवर्ड के साथ अंदर जाने लगती है। ये होटल काफी महंगा था और विवियन का ड्रेस अच्छा नहीं था। उसके ड्रेस को देखकर लोगों को ये पता चल जाता है कि विवियन क्या काम करती है। इसके बाद ये दोनों रूम पहुंचते हैं, जहां कुछ देर ये लोग बात करते हैं और उसके बाद इंटीमेट होते हैं। विवियन एडवर्ड से एक रात के लिए $300 चार्ज करती है। अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तब एडवर्ड विवियन को यह बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और वो कंपनीज को बाय और सेल करता है। ये सुनकर विवियन उससे बोलती है, इसका मतलब ये है कि वो खुद कुछ नहीं बनाता है, बल्कि लोगों के बनाए हुए चीजों को बेचते हो। एडवर्ड ये बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही। कुछ देर बाद एडवर्ड के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे एक कंपनी के बारे में बताता है। ये लोग इस कंपनी के लिए 4 सालों से वेट कर रहे थे और अब उस कंपनी का ओनर इन लोगों से मिलने के लिए तैयार था। उसका फ्रेंड एडवर्ड को अपने साथ कोई लड़की ले जाने के लिए कहता है ताकि वो इस ट्रिप में कंफर्टेबल महसूस करे। ये सुनकर एडवर्ड को विवियन का ख्याल आता है और वो विवियन से इस बारे में बात करता है। विवियन इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो इस पूरे ट्रिप के लिए $3000 चार्ज करेगी। इसके बाद एडवर्ड उसे पैसे देता है ताकि वो अपने लिए अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। इसके बाद विवियन अपनी ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप पर जाती है, लेकिन शॉप की मैनेजर जब विवियन को देखती है तब वो उसके पास जाकर कहती है यहाँ का सामान खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और वो विवियन को शॉप से जाने के लिए कहती है। इसके बाद विवियन सैड होकर वापस आने लगती है। वापस आते हुए उसे होटल का मैनेजर मिलता है। होटल का मैनेजर उसे समझाता है उसे इस महंगे होटल में अच्छे से ड्रेस पहननी चाहिए। मैनेजर की बात सुनकर विवियन उसे बताती है कि वो कपड़े लेने ही गई थी, लेकिन शॉप के मैनेजर ने उसे शॉप से बाहर निकाल दिया। मैनेजर को यह बोलकर वो रोने लगती है। इसके बाद मैनेजर एक कॉल करके विवियन को एक शॉप पर भेजता है, जहां जाकर विवियन कपड़े खरीदती है। इन कपड़ों को खरीद कर वो काफी खुश होती है। आज एडवर्ड और कंपनी के ओनर के बीच में मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में एडवर्ड विवियन को भी लेकर जाने वाला था, लेकिन विवियन को लोगों के सामने खाने का तरीका नहीं पता था। इसके बाद वो होटल के मैनेजर के पास जाती है और होटल का मैनेजर उसे काफी कुछ सिखाता है। इसके बाद इन लोगों की मीटिंग होती है, लेकिन वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है क्योंकि उस कंपनी के ओनर के पूछने पर एडवर्ड उससे कहता है वो उसके कंपनी के हर डिपार्टमेंट को अलग अलग लोगों को बेच देगा, लेकिन वो बूढ़ा ओनर ऐसा नहीं चाहता था। इस मीटिंग के कामयाब नहीं होने से एडवर्ड काफी अपसेट था, इसलिए वो रात में जाकर होटल का पियानो बजाने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर विवियन आती है। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके अगले दिन एडवर्ड विवियन से ये कहता है कि वो इस पूरे वीक के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। विवियन एडवर्ड को ये बात बताती है वो जब पहली बार कपड़े खरीदने के लिए एक शॉप पर गई थी तो उसे शॉप के मैनेजर ने बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर एडवर्ड को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो विवियन के साथ एक शॉप पर जाता है और वो विवियन के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदता है। इसके बाद एडवर्ड विवियन को एक पार्टी में लेकर जाता है। इस पार्टी को उसके दोस्त ने ऑर्गेनाइज किया था। इस पार्टी में उस बूढ़े आदमी का ग्रैंडसन भी आया था जो कि उस कंपनी का ओनर था। वो लड़का विवियन से बात करने लगता है। ये सब जब लॉयर देखता है तब वो सोचता है शायद विवियन इन लोगों के साथ मिली हुई है और इसलिए हमारी डील सक्सेसफुल नहीं हुई और इसी वजह से एडवर्ड उस कंपनी को खरीदने में देर कर रहा है।
उस बूढ़े आदमी पर बैंक का काफी कर्ज था, इसलिए एडवर्ड बैंक को बोलकर उस बूढ़े आदमी पर प्रेशर डलवा सकता था ताकि वो आदमी अपनी कंपनी को जल्दी सेल कर दे। लेकिन एडवर्ड ऐसा नहीं कर रहा था और इसी वजह से लॉयर को ऐसा लगता है कि विवियन इन सब में शामिल है। इसके बाद वो लॉयर एडवर्ड के पास जाता है और उसे इन सब के बारे में बताता है, लेकिन एडवर्ड उसे ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद एडवर्ड उसे ये बताता है कि विवियन उसे कहाँ मिली थी। इसके बाद वो लॉयर विवियन के पास जाता है और वो विवियन से ये कहता है जब एडवर्ड उसके पास ना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये सुनकर विवियन को काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो इस पार्टी को छोड़कर सीधे होटल पहुंचती है। एडवर्ड भी उसके पीछे पीछे होटल पहुंच जाता है। एडवर्ड उससे पार्टी छोड़कर होटल में आने की वजह पूछता है, लेकिन इसके लिए वो एडवर्ड पर चिल्लाने लगती है और वो कहती है अगर वो लॉयर को सब कुछ नहीं बताता तो आज उसकी इस तरह से इंसल्ट नहीं होती। अगर वो अपने रेड लाइट एरिया में होती तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी में उसे लॉयर की बात सुनने से काफी बुरा लगा। विवियन की बात सुनकर एडवर्ड को भी बुरा लगता है और वो विवियन से माफी मांगता है। इसके बाद एडवर्ड विवियन को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि काफी महंगा था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं और ये कई जगह घूमने के लिए जाते हैं। एक रात जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी विवियन को ऐसा लगने लगता है कि वो एडवर्ड से प्यार करने लगी है। इसके बाद वो इस बारे में एडवर्ड को भी बताती है, लेकिन अगली ही सुबह एडवर्ड विवियन से ये कहता है कि वो बहुत सारे पैसों के साथ उसके लिए एक फ्लैट खरीद देगा ताकि उसे अपने फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, और वो जब भी न्यूयॉर्क से इस सिटी में आएगा तो वो उसके पास ही रुकेगा। लेकिन विवियन अब उससे प्यार करती थी, इसलिए वो एडवर्ड से दूर रहना नहीं चाहती थी। इसके बाद एडवर्ड और इस कंपनी के ओनर के बीच में मीटिंग होती है। इस बार की मीटिंग में एडवर्ड उस कंपनी के ओनर से ये कहता है कि वो इस कंपनी को बाई करेगा, लेकिन वो इस कंपनी को उसके साथ मिलकर चलाएगा। एडवर्ड की इस बात को सुनकर कंपनी का ओनर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग लॉयर को देखते हैं जो कि अब विवियन और एडवर्ड से काफी गुस्सा था और वो सीधे विवियन के पास होटल में पहुंच जाता है और वो विवियन के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वहीं पर एडवर्ड वहां आ जाता है। इसके बाद वो लॉयर को बहुत मारता है। विवियन अब एडवर्ड से ये कहती है कि वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती है और वो ये भी कहती है कि वो एडवर्ड के दिए हुए पैसों से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। वो एडवर्ड से ये कहती है उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि उसके लिए कोई प्रिंस आएगा। एडवर्ड से मिलने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे उसका प्रिंस एडवर्ड है। इसके बाद विवियन वहां से चली जाती है। अब एडवर्ड भी अपने फ्लाइट के लिए होटल से जाने लगता है, लेकिन वो एयरपोर्ट जाने के बजाय विवियन के पास पहुंच जाता है, जहां वो विवियन के करीब जाकर उससे ये पूछता है तुम्हारी माँ और क्या क्या कहती थी। एडवर्ड को अपने पास देखकर विवियन बहुत खुश होती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।